नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपलर। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 21 अगस्त 2020 को हरियाणा सरकार ने आदेश लागू किए थे कि शनिवार और रविवार को एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सभी दुकानें, दफ्तर, सभी चीज़ें बंद रहेंगी। कुछ चीज़ों को उसमें छूट दी गई थी, लेकिन कल एक नया आदेश आता है। उस आदेश में कहा जाता है कि अब सोमवार और मंगलवार को बाज़ार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस आदेश का जो मैं आपको बता दूं कि विरोध पूरे हरियाणा में आम लोग भी कर रहे हैं, दुकानदार भी कर रहे हैं, व्यापारी भी कर रहे हैं। और आज करनाल की करण गेट मार्केट में इस समय हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो दुकानदार हैं यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इन लोगों का कहना है कि हरियाणा सरकार जब भी कोई आदेश लागू करती है, ना तो उसकी कोई दिशा नज़र आती है, ना ही कोई पॉलिसी नज़र आती है। जब भी कोई आदेश आते हैं, तुरंत प्रभाव से उनको लागू कर दिया जाता है और किसी तरह की भी बातचीत दुकानदारों के साथ, व्यापारियों के साथ, जो इनकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, उनके साथ नहीं की जाती, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को इस समय आ रही है। इन्हीं में से कुछ दुकानदार हैं जो अपनी बात आज रखना चाहते हैं हरियाणा सरकार के समक्ष कि आखिर क्या कुछ दिक्कतें इन लोगों को आ रही हैं, क्या कुछ ये लोग चाहते हैं। जो लॉकडाउन सोमवार और मंगलवार का सरकार ने किया, इसको लेकर इन लोगों की क्या राय है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, सोमवार का और मंगलवार का अब लॉकडाउन की बात कही जा रही है, क्या दिक्कत आ रही है सर आपको? सोमवार और मंगलवार बंद करने से हमें इतनी बड़ी परेशानी है। जो हमारा बिजनेस चलता था, आगे हमें ये होता जी सैटरडे और संडे को बंद है, हमने थोड़ा बर्दाश्त करने की कोशिश करी थी, लेकिन हम उसका भी विरोध करते हैं। लेकिन आज इन्होंने एकदम ये फैसला कर दिया रात को बैठे बैठे कि अब मंडे और ट्यूसडे को ये बंद रहेगा, जिसकी वजह से जो हमारा बिजनेस है वो बिल्कुल आगे ही नहीं है। हम लोग जो हैं अपने एम्प्लॉइज़ को और अपने उनको ना तो तनख्वाह दे सकते हैं, ना काम कर सकते हैं। जो ये काम इन्होंने किया, इससे ये हो गया कि जो हमारे को थोड़ा बहुत चांस था बिजनेस का, वो भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर ये मंडे और ट्यूसडे को रखेंगे, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं तो सरकार को कहता हूँ, अगर आप ऐसे रख रहे हैं तो हमारे से चाबियाँ ले लो दुकान की, हम तो अपनी चाबी दे के घर में बैठेंगे। हमारे बच्चे, आप हमारा तो सोच ही नहीं रहे, कोई ना कोई दुकानदारों का सोच रहा है, ना बिजनेसमैन का सोच रहा है। सिर्फ इनको ये पड़ा है जी गाँव में ये हो गया, फलाना ये हो गया। हम इंसान नहीं हैं क्या? हमारे बाल बच्चे नहीं हैं क्या? हमने उनको पालना नहीं है? अगर सरकार ऐसे करेगी या हमारे ऊपर ऐसे थोपेगी तो ऐसे तो काम चलने वाला नहीं। हम जितने भी व्यापारी हैं करण गेट के ऊपर, चाहे ज्वेलर्स हैं, चाहे कपड़े वाले हैं, चाहे मनियारी वाले हैं, चाहे कोई है, हम इनको अपनी चाबियां दे देंगे, ये जाने इनका काम जाने। अगर इन्होंने कुछ करना ही है, हम इनके साथ हैं, हम प्रशासन से बाहर नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप इसको बंद करना चाहते हो, आप ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे हमारा व्यापार भी चले, हमारा ये चले। इसका टाइम रखें सवेरे 9 बजे से लेके 6 बजे तक का, जिससे कि 6 बजे से लेके अगले दिन 9 बजे तक कोई बीमारी नहीं आती। हमें पता है कोई चीज़ नहीं, हम उसके साथ हैं सरकार के। अगर हमारे किसी बच्चे को, किसी को, माई बहन को कोई बीमारी से परेशानी आती है तो हम सारे दुखी हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सरकार हमारा भी साथ करे। हम सरकार के साथ हैं, हम व्यापारी हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं, हम सरकार को चलाते हैं। अब व्यापारियों के बजाय दुकानदारों और बिजनेसमैन के बगैर अगर कोई चला सकता है तो आप मेरे को जवाब दे सकते हो कि नहीं भाई साहब, ये तो आपकी वजह से नहीं है। अगर हम दुकानदार ना हो, सरकार चलेगी नहीं। सारे इंडिया के अंदर तो करोड़ों में हमारी पॉपुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ 1.5 करोड़ आदमी ऐसा है, 2 करोड़ जो टैक्स पेएबल है। अगर आप इस अपने सरकारी सिस्टम को ठीक बनाओगे, इसको ठीक चलाओगे, तो ना तो हमें पैसे की कमी रहेगी, ना किसी चीज़ की कमी रहेगी। और ये जो काम है हमारा बहुत तरीके और बहुत जागरूक रूप से चलेगा। और मैं तो सरकार को यही कहता हूँ, ये मेरी सारी बरादरी है, मेरे भाई बंधु हैं, कपड़े वाले हैं, ज्वेलर्स हैं, करियाने वाले हैं, सारे हम भाई इकट्ठे खड़े हुए हैं। सरकार को हमारी मुसीबत को समझना चाहिए और इस काम को बिल्कुल स्मूथ तरीके से, दिन के अंदर 6 दिन है, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, 6 के 6 दिन चलाए। टाइम को कम कर दे, हम सरकार के साथ हैं। सवेरे 9 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक इसको कर दें, जिससे ना हमारा कारोबार ख़राब हो, ना हमारा बिजनेस ख़राब हो और ना कोई सरकार के ऊपर भी दिक्कत आए। अगर हम परेशान होंगे तो सरकार परेशान है। हम ये नहीं चाहते कि भाई किसी तरह की कोई हम सरकार के ऊपर बोझ डालें और हम नारेबाजी करें या सरकार के ख़िलाफ़ चलें। नहीं चलना चाहते, क्योंकि इस टाइम महामारी का टाइम है, सारी दुनिया फंसी हुई है। हम तो छोड़ो, सारे इंडिया के बाहर भी जितने कंट्री हैं सब फंसे हुए हैं। हमें सबको एक दूसरे से मिल के चलना है और मिल के ही चलेंगे। लेकिन हमारे बच्चों का और हमारे व्यापार का और हमारे सारी चीज़ों का सरकार को ध्यान करना चाहिए। यही हमारी गुजारिश है। इसके सिवा हम ज़्यादा कुछ सरकार के ख़िलाफ़ भी नहीं जाना चाहते, ना कोई गलत बात को कहना चाहते।
मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा ना फैले, इसको लेकर ये फैसला कल सरकार की तरफ से किया गया था। जो लॉकडाउन है वो शनिवार और रविवार की जगह सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन रखा जाएगा। जो दुकानें हैं वो बंद रखी जाएंगी। यहाँ पर सवाल ये भी है कि अभी तक इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है कि सरकारी दफ्तर खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन कौन से संस्थान पूरे तरह से खुलने हैं, कौन कौन से संस्थान पूरी तरह से बंद है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से बैठे बैठे दफ्तरों के अंदर ये आदेश लागू कर दिए जाते हैं, अभी आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि अगर 12 दिन संडे मंडे ट्यूसडे 3 छुट्टियाँ होंगी तो हम सैलरी भी पूरी नहीं दे पाएंगे। ऐसे तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी जो पहले ही डगमगाई हुई है। ऐसा है कि प्रशासन का जो है सिस्टम वो थोड़ा सा हमें गलत लगा है, व्यापारी भाइयों को। वो गलत ये है कि भाई ये लोग वहीं बैठ के ये डिसीजन ले लेते हैं। इनको कुछ चाहिए कि मार्केट में आएँ, मार्केट का सर्वे करें और मार्केट वालों से पूछें कि भाई मार्केट का क्या हाल है, तब जाके इसको फाइनल करना चाहिए। अब इन्होंने पहले सैटरडे और संडे को बंद किया, अब कल शाम को 3 बजे इन्होंने कह दिया कि भाई शनिवार और इतवार की बजाय सोमवार और मंगलवार बंद रहेगा। अब एकदम से 3 बजे अगर ये अनाउंस होता है तो व्यापारी भाइयों के लिए बहुत दिक्कत है। इनको पहले प्रोग्राम कुछ बनाना चाहिए। दूसरा ये है कि भाई संडे भी काउंट हो जाता है बीच में। संडे को वैसे भी कस्टमर नहीं होता मार्केट में, बिल्कुल खाली होता है, दुकानदार खाली बैठे रहते हैं, आगे ही खाली है, और संडे को तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो उसके बाद ये है कि भाई मंडे और ट्यूसडे लग गया, 3 दिन का हो गया बंद। व्यापारी भाई कहाँ से खाएगा, किस्तें कहाँ से देगा, घर का खर्चा कहाँ से चलाएगा, बिजली के बिल, बच्चों की फीस कहाँ से देगा। अगर ये ऐसे करते रहे तो व्यापारी भाई बहुत जल्दी तैयार बैठे हैं कि ये चाबियाँ इनको प्रशासन को सौंप दें। प्रशासन देखे, हम लोग तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को अब ये चाहिए कि ये जो है 6 दिन पूरा खुलना चाहिए बाज़ार, लेकिन समय को थोड़ा सा आगे पीछे करके सेट कर दें। और जो समय है, समय जो है मतलब भाई जैसे वो ठीक समझे, मतलब समय का कर दें। एक संडे की छुट्टी होनी चाहिए बस। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा रवि चौधरी, करन गेट शॉपकीपर एसोसिएशन के प्रधान हूँ मैं, रवि चौधरी। रवि चौधरी जी थे। मैं आपको बता दूं कि इस समय कई जिलों के अंदर, जिसमें हिसार का नाम सबसे पहले आ रहा है, कि हिसार में कुछ एसोसिएशंस इकट्ठी हुई हैं जिन्होंने कहा है कि हम सोमवार और मंगलवार को बाजार बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। ये हालांकि देखना होगा कि परसों क्या स्थिति रहती है। फिलहाल की जो खबर हिसार से आ रही है वो ये है कि हिसार के दुकानदारों ने इस बात के लिए एकजुट हुए हैं, वो हामी भरी है कि हम अपने बाजार बंद नहीं करेंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप अपनी दिक्कत समस्याएं बता रहे हैं, बात ये आ रही है कि 12 दिन अगर महीने में छुट्टी हो जाएगी तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दे पाएंगे। सर ने बताया कि किस्तें नहीं दे पाएंगे। कुछ प्रशासन से, बीजेपी के नेताओं से, क्योंकि बीजेपी इस समय सत्ता में है, तो क्या बातचीत हुई है कुछ नेताओं से, कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? कोई किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं है जी। मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन मतलब किस तरह से ये फैसला ले रही है कि क्या सिर्फ बाज़ार और दुकानदार, और वो भी सिर्फ एसेंशियल को छोड़ के नॉर्मल 25 से 30% सिर्फ दुकानें हैं जो नॉन एसेंशियल में आती हैं, उन दुकानों के बंद होने से कोरोना नहीं फैलेगा, ये बात बिल्कुल बेबुनियादी है। मैं सिर्फ प्रशासन के लोगों से जो बंद कमरों में बैठ के डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ जी ठीक है जी, पहले ऑफिस उनका डिसीजन आ गया कि शनिवार इतवार को लॉकडाउन है, अनिल विज जी ने अनाउंस कर दिया। मैं कहता हूँ ठीक है जी, आपकी सरकार ऊपर से नीचे तक आपकी है, आप जो मर्जी कर सकते हो, पर हम भी आज़ाद देश के नागरिक, अब हिंदुस्तान कोई गुलाम थोड़ी है जी। और हमें तो गुलामी से भी ज़्यादा बेड़ियाँ पहना दी गई हैं कि ठीक है जी, आप जिस दिन पहले दिन घर जाते हो ये सोचते हो कि हाँ जी ठीक है, कल हम ये काम करेंगे, परसों करेंगे, शाम को आपके मोबाइल में मैसेज आ जाते हैं जी कि ठीक है जी कल दुकान बंद है जी, परसों दुकान बंद है जी। एक चीज़ बताओ, 15 दिन दुकान खोलने के बाद 15 दिन दुकान बंद रख के गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि हम अपने जो हमारा स्टाफ है, जो हमारा सिस्टम, एक पैसे की भी गवर्नमेंट ने कहीं भी किसी व्यापारी को कोई राहत दी है? किसी तरह का कोई हाउस टैक्स माफ़ किया हो, कोई बिजली का बिल कम किया हो, किसी तरह का कोई मतलब सपोर्ट मिली हो? जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है वो तो हवा हवाई हो गया जी, वो उसका कोई पता नहीं है। और मैं कहता हूँ चलो किसी तरह का कोई पैकेज ना दे, कम से कम आप बंद करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, व्यापारी से कोई सलाह, हमारे भी ऊपर खैर खुआएं, हमारे मालिक हैं, कोई व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे किसी तरह की कोई बात की जाए। मतलब ये मुझे समझ नहीं आता, कल कोई हमारे पास मैसेज आ गया कि जी आप सोम मंगल बंद होगा, क्यों जी? अब कोई व्यापारी मान लो शुक्रवार को दोपहर को कहीं घूमने चला गया, कहीं मान लो अपना कोई प्रोग्राम बना के चला गया, किसी काम चला गया, वो शनिवार इतवार का बंद था, शुक्रवार को शाम को इन्होंने मैसेज कर दिया, वो तो उसकी तो 5 दिन की छुट्टी होगी जी। मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि हम सिर्फ प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं कि क्या सिर्फ कुछ दुकानें बंद होने से कोरोना फैलने से रुक जाएगा? सारे गांव खुले हैं, सारे कस्बे खुले हैं, सारे सब स्कूल कॉलेज, और सिर्फ दुकानों को छोड़ के बाकी ऑल एंड ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ खुला है जी। बैंक खुले हैं, रेडियाँ, गोलगप्पे की, टिक्की की रेडियाँ, चाट, ये वो बसें, सब कुछ खुला है जी। तो दुकानदारों के ऊपर ऐसी जाती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर देखो, ये तो प्यार की बात है जी, सम्मान जब तक ही मिलता है जब तक कोई सम्मान का अधिकारी होता है।
अब अगर मान लो गवर्नमेंट ये सोचेगी कि नहीं ठीक है जी आप धक्केशाही करो, देखो व्यापारी हम भी हैं जी, कोई बात नहीं, अब सोमवार को देखते हैं बाजार में आके क्या होता है। पर हमारे हिसाब से सोमवार मंगलवार का बंद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सरासर व्यापारी के साथ नाइंसाफ़ी है। और ये तो ये समझ के चलो कि भाई हमें ऐसे लगने लग गया कि अब तो हम है नहीं आज़ाद देश में, अब तो दोबारा से वो अंग्रेज़ों वाला राज आ गया कि ठीक है जी ऊपर से नोटिस आ गया बंद कर दो, ऊपर से नोटिस आ गया खोल दो। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि सिर्फ संडे को छोड़ के किसी भी तरह से व्यापारी को ना तो परेशान किया जाए, ना किसी भी तरह से कोई बंद का आह्वान किया जाए। बहुत बंद हो चुका, 60 दिन व्यापारी ने पूरा तन मन धन से आपका साथ दिया, राशन वितरित करो, ये करो, वो करो, जिसने जो ड्यूटी लगा दी हमने कहा ठीक है जी, हम अपने घरों में रहे। क्या उस दौरान हमारे खर्चे नहीं थे? सब कुछ था, व्यापार कोई बात नहीं। पर अब ये तो सिस्टम गलत है ना कि जब आपका मन आए जब खोल दो, जब आपका मन आए बंद करो। प्रशासन से ये दरख्वास्त है, डीसी साहब से मेरे दरख्वास्त है कि करनाल शहर की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी फैसला लेंगे आप, हम बिल्कुल उसका विरोध नहीं करते, पर बिल्कुल ये सब कुछ जो है ना सिस्टम से गलत है और इसको ठीक होना चाहिए, तभी व्यापारी किसी तरह से अपना गुजर बसर कर पाएगा और ये सिस्टम आगे चलेगा। और मेरा नाम नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जी थे। मैं आपको बता दूं कि लगातार जब लॉकडाउन की स्थिति करनाल में, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में बनी हुई थी, तब जिला प्रशासन के जो अधिकारी थे वो इन्हीं व्यापारियों को, इन्हीं एसोसिएशंस को बुलाते थे अपने पास, इनकी ड्यूटियां लगाई जाती थी, किसी को राशन बांटने को कहा जाता था, कई बार यानी कि डोनेशन के लिए भी बातें सामने आई कि डोनेशन के लिए, लेकिन व्यापारी वर्ग ने कभी भी मना नहीं किया। सर, जिस तरह से जब भी प्रशासन को ज़रूरत होती है तो आप लोगों को बुला लिया जाता है, जब इस तरह के आदेश आते हैं तो आपको नहीं लगता भी नाइंसाफ़ी है, भी कहीं ये यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी तो नहीं यूज़ हो रही? ये नाइंसाफ़ी तो है ही है। सबसे पहले वीकेंड जो वीक शुरू होता है सोम मंगल से शुरू होता है। सैटरडे संडे तो वीकेंड है, लोग मस्ती करते हैं, व्यापार नहीं आता चलता। जो सोम और मंगलवार को ही बंद करने से ये पूरा वीक ख़त्म हो गया है। और सेकंड मैं एक पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन से या जिस अधिकारी ने ये डिसीजन लिया है, ये बताए कि सैटरडे और संडे बंद करने से और मंडे और ट्यूसडे बंद करने से इसमें डिफरेंस क्या है? ये आके टीवी पर बोला कोई? हमें सर्टिफाई तो करो भाई, ये करने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं, ये तो हो रहा है, धक्केशाही हो रही है, फॉर्मेलिटी है। तो ये या तो ये चेक करना चाहते हैं भाई हम सारी दुनिया को कब्जे में कर लेंगे, जिसको कहेंगे आज बंद कर दे वो बंद कर देगा। 70 सालों से वीकेंड चला रहा है सैटरडे संडे का ऑफ का, ये सब या चेंज, ये मंडे और ट्यूसडे का फ़र्क हो तो वो बताएं, वो भी नहीं। फिलहाल विरोध कर रहे हैं, विरोध गया है, फिलहाल विरोध हो रहा है। अंत में एक बार पूछ लेते सर, आपसे मैं लास्ट बाइट लूँगा कि अगर ये आदेश, वैसे तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है अगले हफ्ते फिर आदेश बदल जाए जैसा हर बार होता है, अगर आदेश सरकार वापस नहीं लेती तो क्या सोमवार मंगलवार को बाजार बंद रखने की तैयारी है? नहीं, बंद रखने की तैयारी नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, लेकिन प्रशासन को ये भी साथ कहेंगे कि आप हमारे को हमारी दिक्कतें हैं उसको सुनो और हमारा साथ दो, क्योंकि प्रशासन और हम अगर साथ मिलकर चलेंगे तो इस लॉकडाउन से और इस बीमारी से हम निजात पालेंगे, नहीं तो इस तरह हमारे लिए बहुत परेशानी का आलम है। क्या शुभ नाम है? कुलियाश मक्कड़, प्रेसिडेंट सराफ एसोसिएशन, करण गेट में। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो दुकानदार हैं इस बात का ना केवल विरोध कर रहे हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है, एक अल्टीमेटम के तौर पर ये कहा जा रहा है कि सोमवार का दिन आएगा तो ही हम इस पर फैसला लेंगे कि बाजार खुलने हैं या नहीं खुलने, हम सरकार के साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। ऐसे में सरकार को भी, हरियाणा सरकार को भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि करनाल से विधायक भी हैं, उनको भी इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि जिन लोगों के साथ मिलकर आपने चुनाव लड़े हैं, जिन लोगों के साथ मिलकर आप चुनाव जीते हैं, कम से कम उन लोगों को विश्वास में लेकर अगर इस तरह के फैसले लिए जाएं, पूरे हरियाणा भर की जो एसोसिएशन है उनको अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि फ़ोन पर आजकल बहुत आसान है किसी से भी संपर्क बनाना। अगर उन लोगों से बात कर इस बात के निर्णय लिए जाएं तो कम से कम इस तरह के जो विरोध हैं जगह जगह, जिले जिले, हर शहर में ना हो। जिस तरह के खबरें, वीडियो सामने आ भी रही हैं, कुछ जिलों में व्यापारियों ने इस बात के सीधे तौर पर यह कहा है कि हम सोमवार मंगलवार को बाजार बंद नहीं करेंगे। ऐसे में इन आदेशों की कितनी वुक्कत रह जाएगी, ये सोमवार को देखने वाली बात होगी। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या जो ये लॉकडाउन की स्थिति सोमवार और मंगलवार को लेकर प्रशासन ने बनाई है, क्या ये स्थिति बनी रहनी चाहिए या इसमें बदलाव की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के करण गेट से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।